Hello friends, today I will talk about a number system. Number system is very wide chapter, but I will teach you only some important number system, just like Armstrong number and perfect number. What is a Armstrong number? Sum of cubes of all digit of number is itself then number is called Armstrong number. Sum of cubes of all digit number is itself then number is called Armstrong number. जैसे कोई नंबर है हम उसका क्यूब करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. देखिए एग्जाम्पल 153 हमें इसको चेक करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है. 1 का क्यूब क्योंकि हमें क्या करना है क्यूब प्लस 5 का क्यूब एंड 3 का क्यूब. 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27. तीनों को ऐड करेंगे 153. सेम नंबर आ गया, जो हमें नंबर चेक करना था वही नंबर आ गया. देन इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. एक एग्जांपल और 224. इसको चेक करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं. 2 का क्यूब ऐड करेंगे फिर दोबारा 2 का क्यूब एंड 4 का क्यूब. 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 एंड 4 का क्यूब 64. देन ऐड करेंगे तो 80 इस नंबर से जिसका हमने निकाला है उस नंबर से मैच नहीं हो रहा तो इट इज़ नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. आपको एग्जाम में 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको चारों ऑप्शंस में से चेक करना होगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन है. तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होता है जिस तीनों नंबर में से हम सबका क्यूब करते हैं और ऐड कर देते हैं. सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल डिजिट नंबर इज इटसेल्फ देन नंबर इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. अगर वही नंबर आ जाता है इस क्यूब का सम करने पर तो वो नंबर क्या कहलाता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. नेक्स्ट नंबर इज परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर क्या होता है देखिए इफ सम ऑफ all divisor or all factor is 2 times of number. 2 times of number. देखिए if sum of all divisor or all factor is 2 times of number. इसका क्या मतलब हुआ देखिए हमें कोई नंबर मिला, हमने उस नंबर को ऐड किया डिवाइज़र. अगर उसके डिवाइज़र मीन्स भाज्य जो आते हैं आपके जिससे जिससे वो संख्या डिवाइड हो जाती है, जिन नंबरों से वह नंबर डिवाइड हो जाता है मतलब भाज्य हो जाता है पूरा, तो वो नंबर उनको ऐड करके जो नंबर आएगा वो 2 गुना 2 टाइम्स होना चाहिए जो हमें नंबर मिला है. तो देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर. देखिए एग्जांपल 6 है, 6 का डिवाइज़र क्या क्या होगा, पहले तो 6 ही होगा, 1 भी 6 का डिवाइज़र होगा और 2 6 का डिवाइज़र होगा एंड 3 किसका डिवाइज़र होगा 3 क्योंकि ये सब किससे डिवाइड हो जाएंगे 6 को ये सब डिवाइड कर देंगे तो ये 6 के डिवाइज़र हो गए. अब इन डिवाइज़रों को ऐड करना है 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड करके आ गया 12. 12 को हमें क्या करना है 2 टाइम्स 2 इंटू 6 2 6 जा 12 आ गया और ये
6 कौन सा नंबर था, जो नंबर हमने चेक करना था कि परफेक्ट नंबर है नहीं है, तो 2 टाइम्स आ गया किस नंबर का, जो हमने डिवाइजर ऐड किया है, तो देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। चेक करना है आपको, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको चेक करना होगा कि कौन परफेक्ट नंबर है एंड कौन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 24 को चेक करते हैं। 24 का होगा, देखिए अब हम चेक करते हैं 24 को परफेक्ट नंबर है या नहीं। 24 डिवाइड हो जाएगा किससे, तो किसका डिवीजर होता है, तो 24 का ही होगा, एंड 1 का भी होगा, 2 का होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, 5 का नहीं होगा, 6 का होगा, 7 का भी नहीं होगा, 8 का होगा, 9 10 दोनों का नहीं होगा, 11 का भी नहीं होगा, 12 का होगा, 12 का डिवीजर होगा। 12 के बाद 13 अब किसी का नहीं होगा, किस किस का होगा ये, 24 का, 1 2 3 4 6 8 एंड 12। अब देखिए इन सबको क्या करना है, ऐड। 24 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12। देखिए इन सबको ऐड करके 60। 60 को हम किस में लिखेंगे, 2 टाइम्स में लिख के देखेंगे। 2 इंटू 30 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 3 2 जा 60, 2 30 जा 60। 60 आंसर आया हमारा, आना क्या चाहिए था, 2 टाइम्स करके 24, तो देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो आप इसके नीचे लिख देंगे इट इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर, क्योंकि 2 टाइम्स करने पर अगर वही नंबर आ जाता है जिसको हम चेक कर रहे हैं, तो देन नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। अगर नहीं आता, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वह होते हैं जिनका क्यूब करके सम करने पर वही नंबर आ जाता है, तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाते हैं। Sum of cubes of all digit of number is itself, then number is called Armstrong number. नेक्स्ट परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो होते हैं, पहले हम जो नंबर मिलेगा हमें हमें उसके डिवाइजर फैक्टर निकालने हैं, जिससे वो डिविजल हो जाता है, जिससे वो कट जाता है, हमें वो फैक्टर निकालने हैं। उन फैक्टरों का सम करना है। सम करके अगर हम उसका 2 गुना करेंगे तो वही नंबर अगर आ जाए तो वो क्या नंबर कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। If sum of all divisor of all factor is 2 times of number, then number is called a perfect square number. Just like 6. 6 के फैक्टर किए हमने, 6 के फैक्टर होते हैं 6 1 2 एंड 3। उनको ऐड किया, ऐड करके 12 आया। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, देन 6 हमारा नंबर है और 2 टाइम्स हमने उसका लिख लिया, तो देन 6 इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूँगी, देखिए। इफ आर इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर फॉर 2 to 25, देन p इज डिवाइडेड बाय 11। ये क्वेश्चन है। देखिए पहले तो हमें 2 to 25 के ऑल प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कि 2 से 2 to 25 के बीच के प्राइम नंबर। देखिए पहले हम 2 to 25 के ऑल प्राइम नंबर्स लिखेंगे। देखिए फर्स्ट तो 2 ही होगा, देन 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। 24 नहीं होगा और 25 तक ही हमें नंबर्स लेने हैं। अब इन नंबर्स का हमें क्या करना है, सम, क्योंकि उसने क्वेश्चंस में कहा है कि आर, ये हमने आर माना कि आर इज ए सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। 2 to 25 हमने ऑल प्राइम नंबर्स लिख लिए, अब इनका ऐड करना है। देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23, इन सबको ऐड करके इनका सम आएगा 100।
अब P, अब नेक्स्ट को अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देन P इज डिवाइडेड बाय 11। अब जो ये आंसर आया है सम करके, अब इसको डिवाइडेंट करना है किससे, 11 से, तो इसका रिमाइंडर बताना है हमें, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर के क्वेश्चंस मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में अपलोड किए थे, देखिए 100 सम करके आ गया इनका। अब 100 इज डिवाइडेड बाय 11, 100 को 11 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर। 100 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 9 सा 99, देन रिमाइंडर इज 1, तो 1 इज माय आंसर। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको आंसर लगाना है बस। सम यहाँ 2 to 25 प्राइम नंबर्स का सम पूछा है, 1 to 10 इवन नंबर्स का पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए, नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए जिनसे आप नंबर लिखेंगे। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।